ए वेरी गुड इवनिंग डियर स्टूडेंट्स। मैं बीपी राणा आपका अपने चैनल हिस्ट्री केमिस्ट्री क्लासेस बाय राणा सर में बहुत बहुत स्वागत करता हूं। आशा करता हूं कि आप लोग स्वस्थ होंगे। और जैसा कि आप बोर्ड पर देख रहे हैं, आज का हमारा टॉपिक है हैलोफॉर्म अभिक्रिया। हैलोफॉर्म अभिक्रिया का यूज कहाँ हो सकता है, पहले इसी बात पर चर्चा कर लेते हैं। जैसे कि एक टॉपिक है, कोई हमसे पूछता है कि आपको मीथेन यानी CH4 से आपको पिक्रिक अम्ल बनाना है। पिक्रिक अम्ल का मतलब है H2OH NO2 थराइस। ये हमें बनाना है मीथेन से, NO2 समझ जाइएगा आप लोग। NO2 ये बनाना है हमें मीथेन से पिक्रिक अम्ल। तो कैसे प्रिपेयर करेंगे, देखिए एक मिनट। मीथेन है, सबसे पहली रिएक्शन लगेगी आपकी हैलोजिनेशन। क्लोरीन से रिएक्शन होगी, प्रकाश की उपस्थिति होगी, एक H एक Cl को हटाएगा, HCl एक क्लोरीन में जाकर जुड़ जाएगा CH3Cl। अब इस CH3Cl की सोडियम और ईथर वोल्टेज रिएक्शन, यानी कि वो मैं पहले बता चुका हूँ आपको वोल्टेज रिएक्शन में, कि यहाँ पे इसको शॉर्ट में Na ईथर लिख के वोल्टेज रिएक्शन लिख दो। जब मेथिल क्लोराइड सोडियम से रिएक्ट करता है तो आपका ईथेन बन जाता है। ईथेन की रिएक्शन फिर क्लोरीन से प्रकाश की उपस्थिति में कराएंगे, एक H एक Cl, यहाँ से HCl निकल जाएगा। यहाँ अगर आप लिखना चाहते हो -NaCl लिख सकते हो, बस ज़्यादा कुछ नहीं लिखना, ना भी लिखोगे कोई दिक्कत नहीं है। एक H एक Cl को हटा लेगा, एक Cl जुड़ जाएगा, CH2 जो बचा उसमें CH3CH2Cl। अब इसकी रिएक्शन कराएंगे KOH से, एक्वस KOH। पिछली वीडियो में मैंने आपको ये बताया हुआ है कि एल्किल हैलाइडों की एक्वस KOH और एल्कोहलिक KOH दोनों से रिएक्शन हो जाती है। तो यहाँ से K हटेगा, यहाँ से Cl, KCl, OH जुड़ जाएगा CH2 में, CH3CH2OH। एथिल अल्कोहल की अगर क्लोरीन और NaOH से रिएक्शन हम करा देते हैं, क्लोरीन और NaOH, तो क्लोरोफॉर्म बन जाता है। इस रिएक्शन को ही हैलोफॉर्म अभिक्रिया या हैलोफॉर्म रिएक्शन कहते हैं। हैलोफॉर्म रिएक्शन। अब इसका लाभ क्या है, क्योंकि क्लोरोफॉर्म ही एक ऐसा सब्सटेंस है जिसके थ्रू हम आसानी से एसिटिलीन बना सकते हैं। और आपको पता है कि एसिटिलीन को रेडियो ट्यूब में पास करते ही तुरंत बेंजीन बन जाया करती है। तो चलिए, क्लोरोफॉर्म बना। अब क्लोरोफॉर्म की चांदी से रिएक्शन कराएंगे, वो भी मैं पहले वीडियो में बता चुका हूँ आपको। तो एसिटिलीन बन जाती है CH ट्रिपल बॉन्ड CH, ज़्यादा लिखोगे यहाँ पे -AgCl कर दीजिएगा। अब इस एसिटिलीन को जैसे ही रेडियो ट्यूब में पास करोगे आप, तो आपकी बेंजीन प्रिपेयर हो जाएगी। अब बेंजीन से फिनोल बनाने के कई तरीके हैं। आप बेंजीन से क्लोरोबेंजीन बना करके तब फिनोल बना सकते हैं। बेंजीन से बेंजीन सल्फोनिक अम्ल बना करके तब बेंजीन से बेंजोनिक सल्फोनिक एसिड, फिर NaOH के साथ में उसको संगलित कर दीजिएगा, फ्यूज कर दीजिएगा, तब आप फिनोल बना सकते हैं। चलिए, हम तो साधारण से ले लेते हैं, क्लोरीन से रिएक्ट करा देते हैं। हैलोजिनेशन, इस रिएक्शन का नाम है हैलोजिनेशन। ये हैलोफॉर्म है, ये हैलोजिनेशन है। हैलोजिनेशन भी पिछली वीडियो में मैं आपको बता चुका हूँ। लाइट की प्रेजेंस नहीं होगी, बल्कि FeCl3 की प्रेजेंस होगी। और ठीक है, FeCl3 की अगर लाइट की कर दी तो BHC बन जाता है, क्लोरोबेंजीन। क्लोरोबेंजीन को NaOH के साथ में उबाल देंगे तो आपका फिनोल बन जाएगा। ये बन गया आपका फिनोल। और बस फिनोल का नाइट्रेशन कर दीजिए आप, कॉन्सेंट्रेट HNO3, कॉन्सेंट्रेट H2SO4, तो आपका पिक्रिक अम्ल बन जाएगा। यानी OH NO2 NO2 NO2, ये बन गया आपका पिक्रिक अम्ल। कितने स्टेप की रिएक्शन हुई आपकी? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 स्टेप की आपकी रिएक्शन बन जाती है।
तो यहाँ पे मेन बात जो आती है वो ये है कि क्लोरोफॉर्म ही एक ऐसा सब्सटेंस है जो आपको एसिटिलीन देगा आसानी से, और एसिटिलीन ही ऐसा सब्सटेंस है जिससे आसानी से आप एरोमेटिक कंपाउंड, ये एलिफेटिक है, ये एरोमेटिक में एंटर कर पाते हैं। तो हेलोफॉर्म रिएक्शन का एक बहुत ही बड़ा वर्ल्ड वाइड बहुत ही यूज होता है हेलोफॉर्म रिएक्शन का, तो उसके बारे में आज चर्चा कर लेते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं हेलोफॉर्म रिएक्शन की तरफ। एथिल अल्कोहल, एसीटल्डिहाइड, एसीटोन या किसी भी मेथिल कीटोन को क्लोरीन और NaOH के साथ अभिकृत कराने पर क्लोरोफॉर्म प्राप्त हो जाता है। देखिए अब अलग अलग लेते हैं। पहले लेते हैं फ्रॉम एथिल अल्कोहल। बोर्ड पे आ रहा था, चलिए आ रहा है, वो साइड कंप्लीट है। पहले लेते हैं हम एथिल अल्कोहल। क्लोरीन और NaOH से कैसे, देखिए डिटेल में बताता हूँ। सबसे पहले क्लोरीन जो है वो वाटर से रिएक्ट करेगी, H2O। यहाँ पे 2H 2Cl 2HCl आपके तैयार हो गई, और प्लस बना नवजात ऑक्सीजन, नेसेंट ऑक्सीजन। अब ये नेसेंट ऑक्सीजन क्या करेगा, ये एथिल अल्कोहल पर अटैक करेगा। और आप भली भांति जानते हैं जब भी अल्कोहल ऑक्सीडाइज होते हैं तो वे तुरंत एल्डिहाइड में कन्वर्ट हो जाते हैं। समझने के लिए कैसे कर देंगे, ये O इसमें जुड़ेगा, बीच में से ये H2O निकल जाएगा, क्या बचा यहाँ पे CH में जुड़ जाएगा O, यानी CH3CHO एसिटिल्डिहाइड बन गया आपका, प्लस H2O। अब ये जो एसिटिल्डिहाइड आपका बना CH3CHO, इस पर क्लोरीन अटैक करेगा, और क्लोरीन जो अटैक करता है वो इसके मिथाइल ग्रुप के हाइड्रोजन पर अटैक करेगा। आपकी सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन होगी ये। यहाँ ये 3 दूनी 6 क्लोरीन हो गए, 6 में से 3 क्लोरीन 3H के साथ में जाएंगे, 3HCl बन गया, ये बन गया जी 3HCl। और बच्चों ये 3H हट चुके हैं, यहाँ से 3Cl, जो 3Cl बची है 20H की जगह ले लेंगे, बनेगा CCl3CHO। यही आपका क्लोरल होता है, क्लोरल ट्राइक्लोरोएसिटिल्डिहाइड। एथिल अल्कोहल, एसिटिल्डिहाइड, एसिटिल्डिहाइड, ट्राइक्लोरोएसिटिल्डिहाइड, यानी क्लोरल भी कहते हैं इसको। अब ये क्लोरल रिएक्ट कर लेगा आपका NaOH से, NaOH सोडियम हाइड्रोक्साइड से। तो ये जो बन जाएगा सारा का सारा, ये बन जाएगा आपका HCOONa, और HCCl3 हम जुड़ करके CHCl3 बना देगा। बस क्लोरोफॉर्म बन गया आपका, तैयार है। लेकिन अब बच्चे सोचते हैं यार इतना लंबा प्रोसेस कैसे यूज होगा। देखिए कुछ रिएक्शंस ऐसी होती हैं वो एक स्टेप में आप उनको समझ जाते हो, लेकिन अगर डायरेक्टली अगर आपको मैं जब लास्ट में फाइनली रिएक्शन दिखाऊंगा तो आप सोचोगे कि यार ये कैसे बन रहा है, इसीलिए फुल डिटेल दी गई है। अब क्योंकि इस रिएक्शन में हमने NaOH मिलाया था, NaOH क्या है, बेस है, क्षार है, टेंडेंसी क्या है, एसिड को मिलते ही न्यूट्रलाइज करेगा। और यहाँ पे आप देख रहे हो कि एसिड के मॉलिक्यूल बने हुए हैं, 2 ये और 3 ये राइट हैंड साइड में, तो 2 और 3 5 HCl मॉलिक्यूल, HCl के अणु, तो 5 ही NaOH लगेंगे, वो तो आपको पता है NaOH प्लस HCl विल बी इक्वल टू NaCl। तो 5 Cl है, 5 ही Na है, तो 5 NaCl और बाकी 5 H2O, 5 NaCl प्लस 5 H2O। अब देखें यहाँ पे थोड़ा सा कमाल की बात, अगर आप इन सभी अभिक्रियाओं को एक ही साथ में लिखना चाहते हो, एक ही रिएक्शन के रूप में लिखना चाहते हो, कोई बड़ी बात नहीं है। राइट वाले राइट में जोड़ दो, लेफ्ट वाले लेफ्ट में जोड़ दो। और केमिस्ट्री में तीर के निशान का मतलब क्या होता है, बराबर का निशान। तो इसका मतलब जो राइट में है और लेफ्ट में भी अभी एक दूसरे से कैंसिल हो जाएंगे। कैसे होंगे ये देखिएगा। राइट में नेसेंट ऑक्सीजन है, कैंसिल हो गया। CH3CHO CH3CHO कैंसिल, CCl3CHO CCl3CHO कैंसिल। इधर आपका 2 HCl ये और 3 ये, 5 HCl 5 ही HCl ये भी कैंसिल। इधर आपका एक वाटर मॉलिक्यूल, इधर वाटर मॉलिक्यूल कैंसिल। जो बच गया बस उसे लिख दीजिएगा।
स्टार्टिंग करेंगे यहाँ से CH3CH2OH, CH3CH2OH प्लस क्लोरीन देखेगा एक Cl2 का मतलब 1 Cl2, एक Cl2 और ये 3 Cl2, एक Cl2 और 3 Cl2 कितने 4 Cl2, 4 Cl2 प्लस एक NaOH तो ये है 5 ये है 6 NaOH विल बी इक्वल टू, पहले लिखो अपना मेन प्रोडक्ट क्या क्लोरोफॉर्म CHCl3, फिर लिखो HCOON ये साल्ट है, फिर लिखो 5NaCl ये भी साल्ट है और उसके बाद में लिख दो 5H2O। तो अगर आप एक ही अभिक्रिया के रूप में क्लोरोफॉर्म को लिखना चाहते हो तो लिख सकते हो आप इसी रिएक्शन के रूप में CH3CH2OH, इसको C2H5OH कह लो या CH3CH2OH कह लो, बात तो एक ही है। तो CH3CH2OH प्लस 4Cl2 प्लस 6NaOH विल बी इक्वल टू, मतलब तीर का निशान CHCl3 प्लस HCOONA प्लस 5NaCl प्लस 5H2O। तो एक रिएक्शन के रूप में भी इसको आप लिख सकते हो, लेकिन जब मल्टी स्टेप रिएक्शन आती है तो उसमें हम केवल इसको इस तरह से लिख देते हैं। मान लिया कहीं एल्कोहल बन रहा है, उससे हमें क्लोरोफॉर्म बनाना है, तो CH3CH2OH लिखा, एरो लगाया तीर का निशान Cl2 प्लस NaOH और नीचे लिख दो हेलोफॉर्म अभिक्रिया, हेलोफॉर्म रिएक्शन और बस बना दो CHCl3। हमें और कुछ नहीं लिखना होता। ज़्यादा आप डीपली जाओगे -HCONA माइनस NaCl माइनस H2O कर सकते हो, -HCOONA माइनस NaCl माइनस H2O। हालांकि लिखने की ज़रूरत नहीं है इनको, कहाँ तक लिखोगे, मॉलिक्यूल तो लिखने का मतलब ही नहीं। CHCl3 एक आध अगर होता है साइड प्रोडक्ट तो उसको लिख देते हैं। तो मल्टी स्टेप रिएक्शन में क्या होता है, जब कैसे प्राप्त करोगे मैं इसको हम केवल ऐसे लिखते हैं। चलिए ये हो गया आपका इथाइल एल्कोहल से पहली रिएक्शन। आप एक रिएक्शन याद कर लीजिए, चाहे डिटेल में इसको आप लिख लीजिए, वो आपकी मर्जी है। अब चलते हैं दूसरा है एसीटिल्डिहाइड। एसीटिल्डिहाइड, क्लोरीन और NaOH से। बस अगर आप डिटेल में याद करोगे तो एक ही रिएक्शन याद करनी है आपको ये, और बाकी रिएक्शन तो इसी से ही प्रिपेयर, इसी से ही तैयार हो जाएंगे। देखिए कैसे होंगे, ध्यान दीजिए आप लोग। इसमें CH3CHO एसीटिल्डिहाइड था, 3Cl2 CCl3CHO 3HCl, यहीं से स्टार्ट करनी है और यहाँ तक पहुँचना है बस। बन गया क्लोरोफॉर्म आपका। कैसे, CH3CHO प्लस 3Cl2, अटैक वही होगा जैसे उसमें हुआ था। CH3 के 3H 3Cl के साथ में हटेंगे, 3HCl 3Cl जो बच गए, भाई 3 दूनी 6 Cl थे, तो 3 Cl जो बच गए वो C के साथ में जुड़ेंगे, क्लोरोल बन जाएगा जी CCl3CHO प्लस 3HCl। क्लोरोल की रिएक्शन वही NaOH से करा दीजिए, CCl3CHO प्लस NaOH और क्लोरोफॉर्म बन के आपका तैयार। ये क्या बन जाएगा, HCOONA, H जुड़ जाएगा CCl3 में तो बन जाएगा CHCl3 प्लस HCOONA। 3 HCl क्योंकि NaOH मिला है, 3 HCl इसमें लगे हुए हैं तो वे उदासीन भी होंगे किसके द्वारा, NaOH के द्वारा, सॉरी ठीक है NaOH के द्वारा। 3 HCl प्लस 3 NaOH विल बी इक्वल टू 3 NaCl और 3 H2, 3 NaCl प्लस 3 H2O। सारी रिएक्शन को जैसे पहले बताया था, अगर आप एक ही रूप में लिखना चाहते हो तो लिख सकते हो। कैसे, CCl3CHO से CCl3CHO कैंसिल, 3HCl से 3HCl कैंसिल, बाकी जो रहा उसे लिख दीजिए। CH3CHO प्लस 3Cl2 विल बी इक्वल टू CHCl3। देखिए तीर के निशान को मैं विल बी इक्वल टू बोलता हूँ, यानी बराबर होगा। इज इक्वल टू बोल दो, कन्वर्ट इनटू बोल दो, चेंज इनटू बोल दो, विल बी इक्वल टू बोल दो, आपकी मर्जी है। एरो बोल दो, CHCl3 प्लस
HCOONA प्लस 3 NaCl प्लस 3 H2O। तो ये रिएक्शन बनी आपकी कहीं से एसीटेल्डिहाइड से। तो हम एसीटेल्डिहाइड से भी क्लोरोफॉर्म बना सकते हैं और एथिल अल्कोहल से भी। अब तीसरी आती है फ्रॉम एसीटोन। एसीटोन से मैं एक बार ये देख लूँ कि अभी नीचे बोर्ड आ रहा है नहीं आ रहा है। जी हाँ, काफ़ी जगह है। एसीटोन से बिल्कुल, एसीटोन में भी यहीं से रिएक्शन लेनी है। बस अंतर ये है कि एसीटेल्डिहाइड का सूत्र CH3CHO होता है, स्टोन का सूत्र CH3COCH3 होता है। क्लोरीन अटैक करेगी बिल्कुल सेम कंडीशन में अटैक करेगी। देखिए कैसे, CH3COCH3 3Cl2 से रिएक्शन होगी। यहाँ से 3H, यहाँ से 3Cl जाएंगे, 3HCl बाहर निकल जाएंगे, 3Cl यहाँ पे C के साथ में जुड़ जाएंगे, बनेगा CCl3 COCH3 प्लस 3HCl। अब इसके नाम के बारे में सोचो। देखिए ये एसीटेल्डिहाइड था, CH3CHO, 3 क्लोरीन आ गए तो अब कह दिया ट्राई क्लोरो एसीटेल्डिहाइड। तो ये एसीटोन हुआ तो उसका क्या नाम होगा? बिल्कुल ट्राई क्लोरो एसीटोन। एसीटेल्डिहाइड ट्राइक्लोरो एसीटेल्डिहाइड, ट्राइक्लोरो एसीटेल्डिहाइड को क्लोरोल भी कहते हैं। तो एसीटेल्डिहाइड ट्राइक्लोरो एसीटेल्डिहाइड, एसीटोन तो ये आपका ट्राइक्लोरो एसीटोन। और अब क्या करना है? कुछ भी नहीं यार, बेवजह आप घबराते हो केमिस्ट्री से। अरे केमिस्ट्री से आसान सब्जेक्ट कोई नहीं है। जी हाँ, खैर अब इसकी NaOH से रिएक्शन बिल्कुल सेम प्रोसेस होगा। क्या वहाँ HCONA बनता था, यहाँ पे बनेगा CH3COONA यानी CH3COONA और H वही CCl3 में जाकर जुड़ जाएगा, CHCl3 प्लस CH3COONA। अब जो 3 HCl बचे हुए हैं हर एक रिएक्शन में वो कॉमन बात है, 3HCl प्लस 3 NaOH बन जाएंगे 3 NaCl और 3 H2O, 3 NaCl प्लस 3 H2O। अब इसको भी एक ही रिएक्शन के रूप में आप लिख सकते हैं। बोर्ड आ रहा है क्या? जी, एक रिएक्शन के रूप में आप लिख सकते हैं। कैसे लिख सकते हैं? वही राइट वाले राइट और लेफ्ट वाले राइट। CCl3CHO से कट गया, CCl3COCH3, 3HCl से कैंसिल होगा 3HCl और जो कुछ रहा उसको लिख दीजिए। लेफ्ट वाले लेफ्ट में लिख दो, राइट वाले राइट में लिख दो। CH3COCH3 प्लस 3Cl2 प्लस एक NaOH है, 3 NaOH है, कितने हो गए? 4। जी हाँ, 4 NaOH विल बी इक्वल टू CHCl3 प्लस CH3COONA सोडियम एसीटेट प्लस 3 NaCl प्लस 3 H2O। तो ये हो गई आपकी 3 विधियाँ क्लोरोफॉर्म बनाने की। चलिए परिभाषा की बात करते हैं अब। हेलोफॉर्म अभिक्रिया की परिभाषा क्या बन सकती है? देखिए यहाँ हम कह सकते हैं कि एथिल अल्कोहल क्लोरीन और NaOH की क्रिया कराने पर क्लोरोफॉर्म बनता है। यहाँ कह सकते हैं एसीटेल्डिहाइड क्लोरीन और NaOH, अरे इसमें NaOH लिखना भूल गए भैया, 3 NaOH ये और एक ये 4 NaOH, सॉरी तो ध्यान पड़ गया नहीं, आप लोग बोलते कभी गड़बड़ लिख देंगे। तो यहाँ कह सकते हैं एसीटेल्डिहाइड क्लोरीन और NaOH की क्रिया से क्लोरोफॉर्म बनता है। यहाँ कह सकते हैं एसीटोन क्लोरीन और NaOH की क्रिया से क्लोरोफॉर्म बनता है। तो तीनों को एक साथ में जोड़िएगा। कैसे जोड़िएगा? एथिल अल्कोहल, एसीटेल्डिहाइड या एसीटोन। एसीटोन की बजाय कोई मेथिल कीटोन भी हो सकता है, यानी एथिल अल्कोहल, एसीटेल्डिहाइड, एसीटोन या किसी मेथिल कीटोन की क्लोरीन तथा NaOH से रिएक्शन कराने पर, अभिक्रिया कराने पर क्लोरोफॉर्म प्राप्त होता है। इस अभिक्रिया को एलोफॉर्म अभिक्रिया कह देते हैं। लेकिन इसमें थोड़ा सा परिवर्तन करेंगे। क्या करेंगे? देखिए जहाँ जहाँ पे इसमें हमने Cl लिया हुआ है, 4Cl2, 3Cl2, 3Cl2, या ये कह दे कि यहीं से भी स्टार्ट कर सकते हैं आप। हमने क्लोरीन लिया है
तो सब्सटेंस बना क्लोरोफॉर्म CHCl3। तो अगर यहाँ पे Br ले दें सारी जगह तो क्या बन जाएगा CHBr3। अगर आयोडीन ले लें तो बन जाएगा CHI3। इसका नाम क्लोरोफॉर्म, ये ब्रोमोफॉर्म, ये आयोडोफॉर्म। तो कुल मिलाकर के क्लोरीन लोगे तो क्या बनेगा क्लोरोफॉर्म CHCl3, ब्रोमीन लोगे ब्रोमोफॉर्म, आयोडीन लोगे आयोडोफॉर्म। तो अब थोड़ी सी परिभाषा और चेंज हो जाती है। क्या? एथिल अल्कोहल, एसिटिल्डिहाइड, एसीटोन या किसी मेथिल कीटोन की क्लोरीन से अभिक्रिया कराने पर क्लोरोफॉर्म प्राप्त होता है, परंतु इस अभिक्रिया में क्लोरीन के स्थान पर ब्रोमीन प्रयुक्त करने पर ब्रोमोफॉर्म और आयोडीन प्रयुक्त करने पर आयोडोफॉर्म प्राप्त होता है। क्लोरोफॉर्म, ब्रोमोफॉर्म और आयोडोफॉर्म के निर्माण की इस सामूहिक अभिक्रिया को ही हेलोफॉर्म अभिक्रिया कहते हैं। फिर सुनिए, अगर इंग्लिश मीडियम वाले हैं वो तो इथाइल अल्कोहल, एसिटिल्डिहाइड, एसीटोन और एनी मेथिल कीटोन react with chlorine and produce chloroform. But if bromine and iodine are used in place of chlorine in this reaction, then the products are bromoform and iodoform. This reaction of formation of chloroform, bromoform and iodoform is known as haloform reaction. तो डेफिनेशन अगर आप लिखना चाहो तो लिख भी सकते हो। मैं तो आप देखिए, मैं डेफिनेशन वगैरह नहीं लिखवाता हूँ, आप लोग अपने तरीके से लिखिएगा। भाई आप लोग कहते हो कि यहाँ से स्टार्ट करो, यहाँ से कर लो। क्लोरीन एंड NaOH अटैक ऑन एथिल अल्कोहल एंड प्रोड्यूस क्लोरोफॉर्म। क्लोरोफॉर्म इज प्रिपेयर्ड बाय द रिएक्शन ऑफ इथाइल अल्कोहल, क्लोरीन एंड सोडियम हाइड्रोक्साइड। व्हेन ए मिक्सचर ऑफ क्लोरीन एंड सोडियम हाइड्रोक्साइड रिएक्ट विद इथाइल अल्कोहल देन क्लोरोफॉर्म इज ऑब्टेन। कैसे भी लिख सकते हो आप, आपकी मर्जी है। तो कुल मिलाकर के ये है आपकी हेलोफॉर्म अभिक्रिया, जिससे आप क्लोरोफॉर्म, ब्रोमोफॉर्म, आयोडोफॉर्म तीनों ही आप बना सकते हो। और इसका काफ़ी वाइड यूज होता है क्लोरोफॉर्म का, क्योंकि कई केमिस्ट्री में भी आपकी बहुत सारी रिएक्शंस में ये यूज होता है। बहुत सारी रिएक्शंस में रमेल्टमेन रिएक्शंस है आपकी, एक एमीन्स की है, कार्बिलेमीन रिएक्शन है, अच्छा एसीटोन क्लोरोफॉर्म की रिएक्शन है। तो बहुत सारी रिएक्शंस हैं जिनमें क्लोरोफॉर्म का यूज होता है। तो ये थी आपकी हेलोफॉर्म अभिक्रिया। इसमें ध्यान रखिएगा कि क्लोरोफॉर्म बनाने की जो विधि है, इन तीनों ही विधियों में क्लोरीन की बजाय यहाँ Cl है, यहाँ Cl है, सारों में Cl हटा करके अगर Br लगा दिया तो ब्रोमोफॉर्म बन जाएगा, I लगा दिया तो आयोडोफॉर्म बन जाएगा। मान लिया आपसे पूछ रहा है कि आयोडोफॉर्म बनाने की विधि बताइए, बता देंगे जी। एथिल अल्कोहल या एसिटिल्डिहाइड या एसीटोन या किसी मेथिल कीटोन की I2 और NaOH, आयोडीन और NaOH से क्रिया कराने पर आयोडोफॉर्म बनता है। इनमें से कोई सी रिएक्शन दे देंगे। अब आप ये पूछोगे कि हेलोफॉर्म रिएक्शन अगर एक नंबर में मतलब कितनी करनी है, तीनों रिएक्शन करनी है, 9 करनी है। भाई 3 तो क्लोरोफॉर्म की होगी, 3 ब्रोमोफॉर्म की हो गई, 3 आयोडोफॉर्म की होगी। तो आप ये समझेंगे कि भाई कौन तीनों रिएक्शन देनी है या 9 देनी है, कितनी देनी है। देखिए वो डिपेंड करता है आपके क्वेश्चन मार्क्स पर। अगर सवाल केवल 1 नंबर का आता है कि हेलोफॉर्म अभिक्रिया दीजिए, तो आप कोई सी भी एक रिएक्शन थोड़ी सी लिख करके कि एथिल अल्कोहल क्लोरीन NaOH की क्रिया कराने पर क्लोरोफॉर्म प्राप्त होता है, इसे हेलोफॉर्म अभिक्रिया कहते हैं। केवल ये रिएक्शन लिख दो या डिटेल में लिख दो, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन अगर मान लिया 2 नंबर में आता है तो थोड़ा सा और बढ़ा देना उसमें। उपरोक्त अभिक्रिया में क्लोरीन के स्थान पर ब्रोमीन या आयोडीन प्रयुक्त करने पर ब्रोमोफॉर्म और आयोडोफॉर्म प्राप्त होते हैं। तो उस टाइम पर इसको हेलोफॉर्म अभिक्रिया कहते हैं। ये रिएक्शन दे दो। और मान लिया 3 या 4 नंबर में रिएक्शन, हालांकि 3-4 नंबर में आने की नहीं, 3 या 4 नंबर में आ रही है तो डिटेल लिखनी पड़ेगी, सारी की सारी तीनों रिएक्शन लिखनी पड़ेगी। चाहे 9 की 9 लिख देना, वो तो आप पर डिपेंड करेगा। लेकिन ये 1 नंबर में ही आएगी मोस्टली। मोस्टली होता क्या है कि पूछ लेगा कि क्या होता है जब एथिल अल्कोहल क्लोरीन व NaOH के मिश्रण के साथ क्रिया करती है, ब्रोमीन या NaOH से क्रिया करती है, एसीटोन से क्लोरोफॉर्म कैसे प्राप्त करेंगे। तो इस तरह के क्वेश्चन आपके बन जाते हैं। आशा करता हूं कि वीडियो आपको पसंद आया होगा। ठंड काफ़ी पड़ रही है, इसलिए अपनी रज़ाई गद्दों में ही आप लोग अच्छे से पढ़ाई करें
और पेपर भी, एग्ज़ाम भी आपके नज़दीक आने वाले हैं, तो आप थोड़ा अपना टाइम ज़्यादा से ज़्यादा बढ़ाएं। ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद। वीडियो अगर पसंद आया हो तो उसे लाइक शेयर ज़रूर कर दीजिए और मेरे चैनल को प्लीज़ आप सब्सक्राइब ज़रूर करिए, क्योंकि आपको इस तरह की वीडियो लगातार मिलती रहेंगी। और नाम अभिक्रियाओं का रोल केवल इंटरमीडिएट लेवल पे नहीं है, BSc MSc तक भी नाम अभिक्रियाएँ, जिनको नेम रिएक्शन कहते हैं, उनमें बहुत बड़ा रोल होता है। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।